हम दर्शकों को एक जघन्यतम अपराध की दास्तां बताने जा रहे हैं, जिसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतिहास के पन्नों में ऐसी घटनाएं दर्ज हैं और सबसे अहम बात यह है कि कोई साधारण महिला हो, वो अपने बच्चे का कत्ल कर दे या हत्या कर दे तो माना जा सकता है, लेकिन एक पढ़ी लिखी, हर तरह से सुदृढ़ और मजबूत महिला 4 साल बच्चे का जो है वो वध कर दे, हत्या कर दे, तो ये गंभीर आरोप है। पेपरों के हिसाब से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, बताते हैं कि उसका दाम्पत्य परिवार जो है खुशहाल नहीं रहा, विफल विवाह की बेदी पर मासूम चढ़ गया। क्या मां ऐसी हो सकती हैं? ये हर लड़की के लिए, हर माओं के लिए, हर औरत के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। तमाम किस्सा कहानियों में इस तरह की घटनाओं को सुना है, समझा है, जाना है, सबने देखा होगा। क्या विफल विवाह इतना भयानक हो सकता है, जिसके साथ कई साल तुम जो है प्रेम में रही, उसके बाद विवाह किया और फिर उससे तुमने इतनी नफरत की? ये मूल कारण अहम और क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। अब हम आपको थोड़ा सा बताते चलें कि ये 40 साल की सूचना सेठ मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो है उसकी फेलो भी थी। और बहुत ही विद्वान महिला थी, सुंदर भी थी, व्यक्तित्वशाली थी, प्रतिभावान भी थी, क्योंकि बंगलुरु स्थित जो है स्टार्टअप माइंडफुल एआई की सीईओ थी ये। अब आप समझ सकते हैं कि किसी कंपनी के सीईओ कैसे कोई होता है। और ये कर्नाटक में अपने 4 साल बेटे के शव के साथ गिरफ्तार हुई हैं। बताइए, सूटकेस में अपने बच्चे को बंद कर कहां से चली, कहां पकड़ी गई? बताते हैं ये गोवा के कैंडोलिम स्थित लग्जरी सर्विस अपार्टमेंट में शोल बनियान ग्रांटे में 404 में ठहरी थी। और इनके जो पति थे वेंकट रमन जी, वो केरल के रहने वाले थे और लॉकडाउन के पहले से इनका आपसी तनाव बढ़ गया और ये किसी कीमत पर जो है नहीं चाहती थी कि ये हमारे कभी भी बच्चे के पास भटके। वो भद्र महिला सूचना सेठ को क्या इतना जो है गिर सकती थी कि क्या ये वेंकट रमन का बच्चा नहीं था? भले तुमने उसे पूरे दिन पेट में रखा, पाला, पैदा किया, पाला पोसा और अच्छी लग्जरी से लग्जरी सेवाएं उसको उपलब्ध कराई और कानून ने उनको हफ्ते में 1 दिन मिलने के साथ छूट दी थी। ये भी आपको 2 मिनट के लिए कि वो वापस में अपने
बेटे से मिल सके, ये भी आपको गंवारा नहीं था। आप कैसी महिला थी, इतनी आपको घृणा हो गई थी। अब पुलिस की इंक्वायरी हो रही है, आगे इंक्वायरी होगी तो इसका और खुलासा होगा कि हकीकत में कि वेंकटरमण कितना धूर्त था, कितना भला आदमी था, कितना क्या था। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वेंकटरमण में सारी गलतियां थी कि कुछ अच्छाइयां थी। ये तो है कि अगर अच्छाइयां न होती तो सूचना सेठ जैसी लड़की शादी क्यों करती। तो ये जघन्यतम अपराध, एक मां ने अपने बेटे की हत्या की। बताते जिस अपार्टमेंट में ठहरी हुई थी, और जब यहां से वो बंगलुरु से गोवा के लिए फ्लाइट से जाती हैं और जिस होटल में वो ठहरती हैं 404 में, तो उनको ये पहले से मालूम था कि इस कफ सिरप में जो है कितनी नींद की मात्रा होती है। बताते हैं कई शीशियां उसमें मिली। एक डोज अगर आदमी पी ले तो हालत खराब हो जाती है, अगर थोड़ी ज्यादा हो जाती है। और बच्चे को कै शीशियां उन्होंने पिलाई, ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। पेपर के हिसाब से ये आता है कि नहीं, इसे किसी तरह से बच्चे को जो है वो सिरप पिलाया होगा, बच्चा बेहोश हुआ होगा, फिर तकिया रख करके या कैसे उसका जो है अपनी एक माँ जिसने पैदा किया, जिसने दूध पिलाया, जिसने आंचल में रखा, जिसने सारी 4 साल तक सारी सुख सुविधाएं दी, और बंगलुरु से चली जब वो गोवा के लिए, तो पहले ही से अपना प्री प्लान उसका होगा कि गोवा में जाकर के ऐसा कर देंगे और यहाँ आकर के बता देंगे कि बच्चा पता नहीं कहीं गुम हो गया रास्ते में। ये क्या उसकी मंशा थी, ये अभी अबूझ पहेली है। हमारे उन्नाव में जो है एक बाप ने जो है 4 बच्चों को किसी औरत के चक्कर में मार डाला। दूसरी घटना और हुई, 2-3 बच्चों को फिर एक आदमी ने, औरत ने मार डाले अपने बच्चों को। और आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हम कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। समय ऐसा आ गया है, न पत्नी एक बात सुनना चाहती है, न पति एक बात सुनना चाहता है। तो इससे अच्छा तो जो आज महानगरों में बड़े बड़े उद्योगपतियों की लड़कियां चला रही हैं लिव इन रिलेशनशिप, तो आने वाला समय शायद वही होगा। और नहीं होगा तो पत्नी पति को मार डालेगी, पति पत्नी को मार डालेगा, बीच में बच्चे आएंगे तो ऐसे बच्चों को अलग कर दिया जाएगा। एआई की दुनिया में शीर्ष 100 महिलाओं में एक थी सूचना सेठ। आप समझिए, एआई की दुनिया में शीर्ष 100 महिलाओं में एक थी। एआई की दुनिया में उनके 2 नाम पेटेंट हैं। बताइए कितनी गरिमामय महिला, कितनी विदुषी महिला, और हृदय कितना उसका जो है खूंखार, भयानक। कुछ तो कहते हैं कि कुछ सांप ऐसे होते हैं जो जन्म देने के बाद अपने बच्चों को खा जाते हैं। सारे सांप भी ऐसे नहीं हैं, वो घोंसला बनाते हैं बच्चे, और जब बच्चे देने लायक होते हैं तो वो वहां से चले जाते हैं। 30-30, 40-40 दिन तक जो है सांप अपने बच्चों की रखवाली के जो मादा है उन्हीं घोंसलों में बनी रहती है, उनकी सुरक्षा के लिए बनी रहती है। कुछ बीच में खाती पीती भी नहीं। विशेषज्ञों का ये भी मानना रहा कि वो इसलिए चली जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चा निकले और हम अपनी भूख को जो है वो रोक ना पाए, अपने बच्चों को ही निकल जाए। तो वो वहां से जा करके सबसे पहले क्षुधापूर्ति के लिए अपना शिकार करती होगी जा करके, और बच्चे अपने आप जिंदगी में जो है आगे जब बढ़ते रहते हैं। कुछ जो जिंदा रह जाते हैं वो अमर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और अपनी जीवन लीला चालू करते हैं। सोचने वाली बात है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वो फेल थी। बताइए साधारण आदमी कैसे वहां पहुंचता है, हम आप तो नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसी सिचुएशन में एक मां खुद हत्यारिन हो गई, कैसे अपने बच्चे को मार डाला उसने। कितनी सोचनीय बात है
किस युग में हम प्रवेश कर रहे हैं, हमारा देश या दुनिया कहां जा रही है। थोड़ी थोड़ी बातों पर इतना बिखराव हो जाता है कि कोई अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता है। पूर्वपत्र वेंकटरमन जो है केरल के रहने वाले थे और बंगलुरु में उनकी शायद मुलाकात हुई थी, और इस तरह उनकी जान पहचान जो है धीरे चलते चलते जो है पत्नी में बदल गई, और गई तो एरोप्लेन से, जब लौटी तो टैक्सी से लौटी, यानी ये कोई गाड़ी की हो। बताइए, बच्चा उनके सूटकेस में, रास्ते में जब भूख लगती है तो वो कुछ नाश्ता पानी करती हैं। कितना बड़ा उनका जो है दिल होगा, या कितना बड़ा खूंखार दिल होगा। कि खुद बच्चे को मार करके सूटकेस में रखे हैं और भूख लगी तो उन्होंने नाश्ता किया। होटल में जब इनके कमरे की सफाई करने के लिए जो है वहां का कर्मचारी जाता है और खून के धब्बे देखता है। अब ये भी एक अभी अबूझ पहेली है कि खून के धब्बे कैसे मिले। भाई, अगर गला दबाती तब भी खून नहीं आता, तकिए से मुंह रख करके बच्चे को खत्म किया तब भी खून ना आता। खून क्या है ये तो बाद में रात पता चलेगा। उसने होटल के जो है कार्यकर्ताओं को बताया, होटल के अधिकारियों ने तुरंत पुलिस सूचना दी, पुलिस आती है और वो जो है कर्नाटक के आते वक्त रास्ते में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और वहीं पर जो है गोवा के जो है जो पुलिस अधीक्षक थे, उन्होंने जो है 6 दिन की जो है ट्रांजिट रिमांड पर 6 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लिया उनको। गोवा के एसपी निधिन वल्सन। अब पुलिस क्या तहकीकात करती है, क्या उगलवाती है, ये तो बाद की बात है, लेकिन ऐसी महिला के लिए जो है शायद किसी के दिल में दया नहीं होगी। अरे, पति से और कोई झगड़ा कर लेती, लड़ती रहती, ये देश छोड़ करके और कहीं चली जाती, ना बच्चों को देखने देती। अरे, उस मासूम का क्या गलती थी? वो मासूम जो था वो तो तुम्हारी दोनों लोगों के प्रेम की तो निशानी थी। बताते हैं कि बच्चे की जब जीवित अवस्था वो अपने होटल में वो था तो उसने वीडियो कॉलिंग की थी अपने फादर को, जो भी थोड़ी देर बात की हो उसने। और उसे क्या पता था ये कॉलिंग, हो सकता उस कॉलिंग से ही जो है माँ इतना गुस्सा गई हो, सूचना सेठ को लगा हो कि ये हम जितना बच्चे को दूर लिए जा रहे हैं वो बच्चा अपने बाप की तरफ फिसलता जा रहा है। अब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेंकटरमन कितने जो है आताताई थे, कितना दुष्ट था, या सूचना सेठ नई जिंदगी गुजारने के लिए कुछ नया कुछ करने वाली थी, कुछ नया गुल खिलाने वाली थी। ये बच्चा रोड़ा बन रहा था। कोई 40 साल की उम्र या 38 साल की उम्र, 36 साल की उम्र कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि आज तो 40-40 साल की लड़कियां शादी कर रही हैं। और साधारण अगर ये देखने में लगता है कि नहीं ये महिला मानसिक बीमार है तो सीईओ कैसे होती, कैसे इतनी बड़ी कंपनी की मालिक होती, कैसे जो है 100 महिलाओं में अपना नाम दर्ज कराती। तो ये बहुत ही सोचनीय बात है। आने वाला समय हम लोगों को, इंसानों को ले करके कहाँ खड़ा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। साथियों, तो इस जघन्य अपराध के विषय में एक ऐसी माँ की कहानी हम आपके सामने लाए हैं, एक ऐसी माँ की घटना को लाए हैं सामने कि जो खुद भक्षणी बन गई, जिसने खुद अपने बच्चों को मार दिया और खुद सूटकेस में रख करके सफर कर रही है और होटल में नाश्ता करती है। कैसा माँ का दिल होगा। पुराने लोग होते कहते फट जाती धरती और हम समा जाते, आसमान गिर जाता और हम ये सूचना न सुनते।
कि एक माँ ने अपने बच्चों को मार डाला। तो साथियों, अगर इस विषय में कोई और खबर आएगी तो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कितनी भयानक बात है कि एक देश की पढ़ी लिखी, विदेश में पढ़ी लिखी महिला जो एक कंपनी के बहुत ऊंचे पद पर हो, सर्वोच्च पद पर हो, और वो उसने ये सब भयानक अंजाम दिया। क्या आम आदमी सोच ही नहीं सकता है? और शायद खून के धब्बे न होते तो वो बच करके निकल जाती। हो सकता है क्या उसका ये यहाँ तक पुलिस पहुंचती कि नहीं पहुंचती, या उसका बाप ये रिपोर्ट दर्ज करा पाता कि न करा पाता, या और ये भेद खुल पाता कि नहीं खुल पाता, ये भी जो है सब पर्दे के ओट में ही है। अभी तो तमाम बातें हैं जो कि सूचना सेट से निकलवानी है, वो पुलिस निकलवाएगी। तो साथियों, इस बात को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर हमें करें। हमें बताएं कि हम ये सूचना देकर के आपको अच्छा किया कि यह सूचना नहीं देना चाहिए थी, ऐसी लड़की कहानी, ऐसी औरत की कहानी हमें नहीं देनी चाहिए। तो हमें हौसला मिलेगा। इसी के साथ ही हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।